गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो आज हम लोग देख रहे होंगे पहली और दूसरी सितंबर का करंट अफेयर्स की क्या इंपॉर्टेंट खबरें हुई हैं जो आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो आइए देखते हैं इनको। पहली इंपॉर्टेंट खबर जानिए कि ईडा हरिकेन कहाँ पर आया है। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को इसने परेशान किया है। कैरेबियन सी में इसकी उत्पत्ति हुई है और एग्जैक्टली किस अमेरिका के स्टेट को इसने हिट किया है, तो इसने लुसियाना को हिट किया है। मैप में देख सकते हैं कि ये आपको गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास लुसियाना है और यहीं पर कौन सा हरिकेन आया है, तो दैट इज ईडा। अगला जानिए कि पर्यावरणविद किस भारत सरकार के कृषि से संबंधित प्रोजेक्ट को लेकर के आपत्ति जता रहे हैं, तो दैट इज ऑयल पाम प्लान। ऑयल प्लान कल्टीवेशन के तहत खास तौर से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को चुना गया था। और ऐसा पर्यावरणविदों का मानना है कि ये जो ऑयल पाम की खेती की जाएगी ये अपने आप में इन्वेसिव स्पीशीज होता है। दूसरी भारत की लोकल आपको देसर प्रजातियों के लिए ये खतरनाक हो सकता है और पूरे इकोसिस्टम को कैप्चर कर सकता है। सो दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि इसके ऊपर और रिसर्च और डेवलपमेंट किए जाने की मांग पर्यावरणविद जता रहे हैं। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल दैट इज ऑयल पाम, इसके बारे में थोड़ा जानिए कि इसके लिए 11,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखे हैं और हमारा टारगेट है कि 11 लाख आपको मिलियन टन इसका प्रोडक्शन कर देना है बाय द एंड ऑफ 2025-26। दुनिया भर में अभी के समय पर एडिबल ऑयल के तौर पर सबसे ज्यादा आपको पाम ऑयल ही इस्तेमाल में लाया जाता है और भारत जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन के मामले में दूसरे नंबर पर आता है, वो इसके संपूर्ण उत्पादन में सक्षम नहीं है। दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि बड़ी मात्रा में हमको आपको इंपोर्ट करना पड़ता है इसको, पाम ऑयल को। और मोस्टली हम लोग कहाँ से करते हैं, तो मलेशिया से करते हैं और इंडोनेशिया से करते हैं। लास्ट ईयर करंट अफेयर्स में आप लोगों ने देखा होगा कि इंडोनेशिया ने कुछ एंटी इंडियन स्टेटमेंट जारी किया था मोदी गवर्नमेंट को लेकर के, एंड दैट वाज द एग्जैक्ट रीजन कि भारत सरकार ने फैसला किया कि अब हम लोग धीरे धीरे पाम ऑयल के आयात को धीरे धीरे हम लोग इसके जितने भी ठेके हैं वो अफ्रीकन कंट्रीज को देंगे इंस्टेड ऑफ इंडोनेशिया। जालियांवाला बाग एक बार फिर से चर्चा में है बिकॉज हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने इसका नया जो रिनोवेटेड कॉम्प्लेक्स है जालियांवाला बाग का, उसका उद्घाटन किया है। कहां पर यह है, तो अमृतसर में है। ये भी जानिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जालियांवाला बाग को लेकर के नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट 1951 में बनाया था और इसके चेयरमैन कौन होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके परमानेंट मेंबर्स में से आपको चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, गवर्नर ऑफ पंजाब, यूनियन मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कल्चर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा होते हैं। यहां तक तो बात समझ में आती है, बट सम हाउ ये जालियांवाला बाग नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट 1951 के तहत जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट होंगे उनको भी परमानेंट मेंबर इसमें रखा गया था। और ये अपने आप में एक कंट्रोवर्शियल था कि भारत में 8 आपको राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, तो एक ही पार्टी को ये प्रेफरेंस क्यों दिया जाए कि उसकी के जो आपको अध्यक्ष होंगे वो इस आपको ट्रस्ट के हिस्से होंगे। ठीक है, डेट भी अपने को थोड़ा याद रखना है, अप्रैल 13, 1990। कुछ जनरल बातें जानिए इसके बारे में। वहीं पर आपको शहीदी कुआं है जिसको मार्टियर्स वेल भी कहा जाता है, और जब जनरल डायर अंधाधुंध गोलियां चला रहा था तो इस मसाकर से बचने के लिए, गोलियों से बचने के लिए बहुत से लोग वहीं के कुएं में कूद गए थे जिसको हम आप शहीदी कुंड के नाम से जानते हैं। किस दिन को ये हुआ था, तो बैसाखी को हुआ था। बैसाखी के दिन ही वहां पर एक छोटा मोटा मेला लगा हुआ था। और क्यों वहां पर एक पब्लिक गैदरिंग का आयोजन किया गया था, बिकॉज आपको 3 दिन पहले ही 2 बड़े नेताओं सत्यपाल और सफुद्दीन किचलू को अंग्रेजों ने उठवा लिया था, उनको गिरफ्तार कर लिया था। इस चीज का विरोध करने के लिए और रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए वहां पर एक छोटा मोटा आपको आयोजन करवाया गया था। रॉलेट एक्ट के को और दूसरी भाषा में ना कोई वकील, ना कोई अपील, ना कोई दलील वाला एक्ट कहा जाता है। बिकॉज एक बार इस एक्ट के तहत, इस प्रिवेंटिव कानून के तहत आप गिरफ्तार कर लिए गए
तो आपको लॉयर कोई प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा, आपकी कोई दलील नहीं सुनी जाएगी, और जब तक अंग्रेजों का मन करता वो आपको नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बता करके आपको अंदर रखेंगे, आपकी कोई अपील वगैरह भी फाइल नहीं की जाएगी। ठीक है। जनरल डायर को आपको बुचर ऑफ अमृतसर भी कहा जाता है, राइट। और यू विल बी अम्यूज्ड टू नो कि इसका भव्य स्वागत किया गया था जब ये इंग्लैंड गया था, तो इसका भव्य स्वागत किया गया था, और इस पूरे हत्याकांड को वहां के हाउस ऑफ कॉमन्स ने प्रिवेंटिव मेजर्स बताया था, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स की भी कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया थी। जिस रॉलेट एक्ट का विरोध इतने बड़े पैमाने पर किया गया, ये एक जीएस का क्वेश्चन हो सकता है कि अंतोगत तो अंग्रेजों को कब इसको वापस लेना पड़ा, तो 1922 को इसको वापस लेना पड़ा, और इसी के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, और महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। वैसे लोगों में एक गलत आम धारणा क्या है कि ऊधम सिंह ने जनरल डायर को मारकर जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया था, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होता है, इस फैक्ट को रेक्टिफाई कर लीजिए कि आपको जनरल डायर को ऊधम सिंह ने नहीं मारा था, बल्कि माइकल डायर को मारा था, जो उस समय के पंजाब प्रांत के गवर्नर थे, और इसी आदमी के आदेश पर आपको वहां पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी। तो ऊधम सिंह जो कि आपको इंग्लैंड में जा करके मारते हैं, उन्होंने माइक डायर को इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार माना, एंड दैट वाज द एग्जैक्ट रीजन कि जनरल डायर की जगह माइक डायर की हत्या की गई। अगली खबर जानिए, बैसिलस कैलमेटे, ये एक वैक्सीन है, बैसिलस कैलमेटे गुएरीन वैक्सीन। इस वैक्सीन के 100 साल पूरे हुए हैं हाल फिलहाल में, और ये आपसे एग्जाम में पूछ देंगे कि किस वैक्सीन के हाल फिलहाल में 100 साल पूरे हुए हैं, तो दैट इज बीसीजी। किस बीमारी को ट्रीट करने में इस वैक्सीन को इस्तेमाल में लाया जाता है, तो टीबी को। ये भी जानिए कि ये टीबी जो बीमारी होती है, ये एक बैक्टीरिया के कारण होती है, जिसको हम आप बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है। और किस बॉडी पार्ट को ये अफेक्ट करता है, तो आपको लंग्स को मोस्टली अफेक्ट करता है टीबी। और ये भी जानिए कि भारत सरकार प्रतिबद्ध है बाय द एंड ऑफ 2025 इस देश से टीबी को एलिमिनेट करने के लिए। हाल फिलहाल में ऐसी भी रिपोर्ट आई थी कि कोविड सिचुएशन के कारण इस मुहिम को 2025 तक टीबी को एलिमिनेट करने की मुहिम को एक धक्का लगा है, और अब 2027 या 28 तक भी ये टारगेट स्विच किया जा सकता है। यूएनईपी, जिसका मुख्यालय नैरोबी केनिया में है, उसने हाल फिलहाल में उद्घोषणा की है कि लेडेड पेट्रोल इरेडिकेट हो रखा है, इसका उन्मूलन हो रखा है, दुनिया में कहीं पे भी इसको इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा है। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2020 में लेडेड पेट्रोल को कंप्लीटली बैन कर दिया। और क्यों इसको बैन करना जरूरी था, बिकॉज ये ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, छोटे बच्चे जो इसके संपर्क में आते थे उनको मेंटल रिटार्डेशन या बिहेवियर के स्तर पर डिसऑर्डर्स वगैरह देखने में मिलते थे। वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर के एक पॉजिटिव खबर आई है। इंडियन रेलवे ने अनाउंस किया है कि 2024 तक वो लोग 102 वंदे भारत ट्रेन और चलाएंगे, और मोस्टली नियर फ्यूचर में राजधानी एक्सप्रेस को इससे रिप्लेस करने की योजना है। ये आपको फर्स्ट सेमी हाई स्पीड इंडिया की ट्रेन है, जिसको मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत बनाया गया। इसकी ऑपरेशनल इफिशियंसी 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये भी जानिए कि ये इंजन के बिना का ट्रेन होता है, इसमें कोई इंजन वगैरह नहीं लगा हुआ होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये भी जानिए कि इसका निर्माण इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई में किया गया है। एग्जाम में आपसे पूछेंगे कि इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री इंडिया में कहां पर है, तो दैट इज इन चेन्नई। पासमीना शॉल, कश्मीर की ये शॉल होती है, और यूजुअली वहां की महिलाएं बनाती हैं पासमीना शॉल्स। हाल फिलहाल में ऐसी खबरें आई कि वहां की 1 लाख महिलाएं पासमीना शॉल्स बनाने में आपको जुटी रहती थी, संलग्न रहती थी, और वो नंबर ड्रास्टिकली कम होकर के 10,000 तक रह गया है। सो दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि सेंटर फॉर एक्सीलेंस हैज बीन सेट अप इन जम्मू एंड कश्मीर। एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाया जाएगा, उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। और किस चीज के लिए, ताकि हम लोग पासमीना शॉल्स को क्या करें कि प्रमोट करें। चाइना से अपने आप में एक पॉजिटिव खबर है। चाइना दुनिया को पॉजिटिव खबरें देने के लिए जाना नहीं जाता है, बावजूद इसके एक अच्छा इनिशिएटिव लेते हुए वहां पर ऑनलाइन गेम्स को रेस्ट्रिक्ट किया गया है, उनके ऊपर सीवियर बैन्स लगाए गए हैं।
और अभी हाल फिलहाल में वहां 3 घंटे से ज्यादा आप वीकली बेसिस पर ऑनलाइन गेम्स वगैरह नहीं खेल सकते हैं, बिकॉज इसके कारण चाइनीज गवर्नमेंट का मानना है कि बच्चे बाकी कामों में, फिजिकल एक्टिविटीज में समय नहीं दे रहे हैं, पढ़ाई में नहीं दे रहे हैं। और जब ये बैन लगाया गया तो वहां की जितनी बड़ी बड़ी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां हैं उनके शेयर मार्केट में दाम धड़ाम से गिर गए। एक इंडिया के लिए बहुत 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 पॉजिटिव खबर, सुमित अंटिल, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है जेवलिन थ्रो में, और कहां पर, तो टोक्यो पारा ओलंपिक्स में। इसके अलावा लड्डू वितरण योजना क्या है, तो ये गुजरात गांधीनगर में अमित भाई शाह ने शुरू किया है। किस ग्रुप को टारगेट किया गया है, तो जो आपको प्रेग्नेंट वीमेन हैं उनको माल न्यूट्रिशन से बचाने के लिए हर महीने या हर दूसरे दिन एक न्यूट्रिशियस लड्डू, या महीने में कह सकते हैं कि 15 न्यूट्रिशियस लड्डू प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ताकि जो भी प्रेग्नेंट वीमेन है वो माल न्यूट्रिशन से बच सकें, राइट। तो लड्डू वितरण योजना आपको कहाँ का है, गुजरात का है। बिकॉज एग्जाम में आपसे पूछ देंगे और आपको लगेगा कि कुछ तिरुपति से संबंधित होगा या किसी धार्मिक स्थल से संबंधित होगा। हाउएवर ये माल न्यूट्रिशन की समस्या प्रेग्नेंट वीमेन्स में जो होती है उसको खत्म करने के लिए लड्डू वितरण योजना। पोषण 2.0, पहले पोषण 1.0 था, राइट। पहला जो अभियान था उसकी सक्सेसफुली उसको इंप्लीमेंट करने के बाद इसको और एक्सटेंड किया जा रहा है पोषण को। पोषण क्या है, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ देंगे, प्राइम मिनिस्टर ओवर रैचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। तो भारत में जो भी आपके सोफिस्टिकेटेड ग्रुप्स हैं, जैसे बच्चे हो गए, बड़ी होती बच्चियां हो गई, प्रेग्नेंट वीमेन हो गई, लैक्टेटिंग मदर्स, स्तनपान कराने वाली माताएं हो गई, उनको ध्यान में रख के पोषण अभियान चलाया गया और इसके तहत उनको अच्छा खाना वगैरह प्रोवाइड कराया जाएगा, ये जानिए। और इसके तहत जगह जगह पर क्या एस्टेब्लिश किया जाएगा, तो पोषण वाटिका एस्टेब्लिश किया जाएगा और ये न्यूट्रिशन गार्डन की तरह से होगा, एक आपको कम्युनिटी किचन की तरह से होगा जहां पर आपको हेल्दी खाना, न्यूट्रिशियस खाना प्रोवाइड कराया जाएगा। और ये भी जानिए कि न्यूट्रिशन मंथ का आरंभ किया गया है इस अभियान के तहत और सितंबर को मनाया जाएगा आपको न्यूट्रिशन या पोषक महीने के तौर पर। और इसकी शुरुआत आपको माननीय स्मृति ईरानी ने की। तो ये पिछले 2 दिनों के करंट अफेयर्स की खबरें थी, राइट। इनको एक बार रिवाइज करेंगे और डेली थोड़ा करंट अफेयर देखते हुए चलेंगे तो चीजें हमारी बेटर होंगी। राधे राधे।